गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। ये 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। निषिद्ध। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वदा त्याग। चोरी, व्याभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभैक्ष भोजन और प्रसाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तीसरा, तृष्णा का सर्वदा त्याग। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हो उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है उन सबका त्याग करना यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वदा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृदय, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वाले को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्द से साप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का लिखना, अर्थात जैसे उठे श्री ठाकुर जी सहाय छे, श्री ठाकुर जी सहाय छे, ठाकुर जी बिक्री चलासी, ठाकुर जी वर्षा करासी, ठाकुर जी आराम करसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है। श्री परमेश्वर का भजन सार इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम
शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजन में आलस और कामना का त्याग। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजन के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। ऐसा समझकर उत्साह पूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ बही खाता आदि में भी सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपावली टीका दीप मालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी भंडार भरपूर राक्षसी रिद्धि सिद्धि का करसी श्री काली जी के आश्रय श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से साकाम शब्द लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य करो रोकड़ नकल आदि के आरंभ करने में भी उपयुक्त रीत से भी लिखना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण आश्रम व्यवस्था और गुणों में किसी प्रकार की अपने से बड़े हों उन सबकी सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वदा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक भगवत यज्ञानुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंचम हाय यज्ञादि नित्य कर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वदा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवत यज्ञानुसार केवल भगवतार्थ ही उसका आचरण करना। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गोरक्ष और वाणिज्य आदि कहे गए हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हैं उन सबके पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साह पूर्वक उपयुक्त कर्मों का करना। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीत से भोजन वस्त्र और औषध के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति ही तीव्र इच्छा का होना एक जान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। छठा, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वदा त्याग। धन भवन वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधव जन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है।
उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए इनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन ध्यान और शास्त्र के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषय भोग और व्यर्थ वार्ता में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवतार्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में विशुद्ध प्रेम का होना एक जान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वदा अभाव हो जाना अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेस मात्र भी न रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस सातवीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा असत्य ब्रह्मचर्य अपैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता शौच संतोष तितिक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जव दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास अपरिग्रह समाधान उपरामता तेज क्षमा धैर्य अद्रोह अभय निरहंकारता शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना एक जानी की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण है। उपयुक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्राय तीसरी भूमिका में ही होता है। क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुंचे हुए पुरुषों के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात एक जान में हेतु है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्राय इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक एक जान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक 1 से 3 तक देवी संपदा के नाम से कहा तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना, इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपयुक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करने चाहिए। उपसंहार। इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें पहली 4 श्रेणियों के त्याग तक तो एक जान की प्रथम भूमिका के
लक्षण, छठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा सातवीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष को स्वप्न से के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक जान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यप लोक दृष्टि में उस एकजानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रबंध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व विमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया के सर्वदा अतीत ही है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, रवित्व, निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान और निंदा, स्तुति आदि में एवं मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय वस्तु निवृत्ति में हर्ष होता है, न किसी अप्रिय प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य प्रकार का भी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुए पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना पना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके ज्ञान इंद्रियों से चेत कर उत्तर 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथानुसार साधन करने में तत्पर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह अतीत दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर शरीर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, तत्सत। शांति शांति शांति। आज हमने भगवत गीता का संपूर्ण पाठ कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्दी मैं संपूर्ण गीता को एक ही वीडियो में, संपूर्ण गीता के 18 अध्याय को एक ही वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे अभी जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा।